दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला, जो कि हर 6 साल, 12 साल और 14 साल बाद लगता है। और इस समय भारत में पूरे 14 साल बाद महाकुंभ लगा हुआ है। वही कुंभ जिसमें डुबकी लगाने मात्र से आपके जन्म के पाप धोए जा सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्या खास है इस महाकुंभ में, जो इस दौरान गंगा स्नान करने से स्वर्ग मिलता है? और क्यों महाकुंभ के दौरान करोड़ों लोग मेले के साक्षी बनने के लिए आतुर हैं? और क्यों कुंभ को एक ऐसा मेला माना जाता है जिसमें साधु संतों की भीड़, आस्था की गूंज और गंगा की पवित्र धारा करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है? आखिर कैसे ये मेला शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है और इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी क्या है? तो अगर आप भी कुंभ जाने के बारे में सोच रहे हो और कुंभ का इतिहास जानना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारत का कुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग है, जहां करोड़ों लोग कोई तीज त्योहार या पार्टी करने के लिए नहीं, बल्कि गंगा नदी में डुबकियां लगाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। ऐसे तो कुंभ का मेला हर 6 साल में, 12 साल में और 144 साल में एक बार आता है, लेकिन हर एक कुंभ का महत्व अलग अलग होता है। हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ, 12 साल बाद पूर्ण कुंभ और 144 साल बाद महाकुंभ होता है, जो कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है। कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। लेकिन कुंभ मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्राचीन कथा और आरषि दुर्वासा का श्राप जुड़ा हुआ है। दरअसल दुर्वासा अर्षि अपने क्रोध और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी अप्सरा इंद्रलोक से उनके पास आई और उन्हें कभी ना मुरझाने वाले पारिजात के पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की। इसके बाद दुर्वासा अर्षि को एक बार स्वर्ग आना पड़ा, तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता से वह पारिजात के पुष्पों की माला को इंद्र को दे दिया और कहा कि ये माला देवताओं की शक्ति का प्रतीक है, इसे सहेज कर रखना। लेकिन इंद्र उसे समय अपनी धन, वैभव और शक्ति के अभिमान में भरे हुए थे। उन्होंने दुर्वासा अर्षि की दी हुई माला को तुच्छ मानकर दुर्वासा ऋषि के सामने ही उस माला का अपमान करते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी की सूंड पर डाल दिया। और ऐरावत ने भी अपनी शक्तियों के घमंड में चूर होकर उस माला को पैरों से कुचल दिया। इससे दुर्वासा अर्षि का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने माला के अपमान को अपना अपमान मानकर देवराज इंद्र और ऐरावत सहित सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश के कगार पर ले जाएगा। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि ऋषि दुर्वासा से पराजय का श्राप पाते ही माता लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर समुद्र में चली गई थी और स्वर्ग श्रीहीन यानी ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से विहीन हो गया था। विष्णु पुराण के अध्याय 12 में बताया गया है कि ये वो समय था जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ करता था। देवता उस समय कमजोर हो गए थे और असुरों के हाथों बार बार पराजित हो रहे थे। देवताओं की इतनी दयनीय स्थिति को देखकर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक उपाय सुझाया। देवगुरु बृहस्पति जी का कहना था कि अगर देवताओं को अमृत मिल जाए तो उनके सुख, संपत्ति और शक्तियां वापस आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए देवताओं को समुद्र की गहराई से अमृत निकालना था। लेकिन प्रश्न ये था कि अब अमृत कैसे प्राप्त हो? तब सभी देवगण समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने सुझाव दिया और राक्षसों को अपने साथ लेने के लिए विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर सभी अमर हो जाएंगे। अमृत कलश की बात देवताओं ने दानवों के राजा बलि को भी बताई और अब देवता सहित राक्षस समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र में से एक एक करके बहुमूल्य रत्न और संपत्ति निकली, जिसे देवता और दानवों ने आपस में बांट लिया। इसके बाद समुद्र मंथन में से माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें नारायण ने वरण किया और आखिर में निकला अमृत, जिसके लिए ये समुद्र मंथन किया गया था। तो अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश की देवता और राक्षस छीना झपट्टी करने लगे। जब असुरों ने उसे हथियाने की कोशिश की, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद से अमृत के कुंभ को सुरक्षित किया। नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों से अमृत का कुंभ वापस लिया
और गरुड़ देव को दे दिया, लेकिन इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी। इसके बाद भी देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए भीषण संघर्ष हुआ। यह संघर्ष 12 दिनों तक चला, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है। इस अमृत के कारण देवताओं की शक्ति वापस आई। इस छीना झपट्टी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी, जिन्हें आज हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक कहा जाता है। यही हर 12 वर्ष के बाद वहां पर फिर से वही अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस दौरान इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ मेले में इन जगहों पर स्नान करना इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि यह वह भूमि है जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। यहां स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले का जिक्र प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत, पुराण और यहाँ तक कि विदेशी यात्रियों की किताबों में भी इस मेले का जिक्र मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कुंभ मेले को पुनर्जीवित किया और इसे एक धार्मिक परंपरा का रूप दिया। यह मेला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कुंभ में गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे विज्ञान भी छिपा है? ये भी क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों, दरअसल कुंभ के समय ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि गंगा का पानी औषधीय गुणों से भर जाता है। ये पानी न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। कुंभ मेला हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। ये हमें आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ने का एक मौका देता है। तो इस बार जब 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ आपको नसीब हुआ ही है, तो आप भी इसका हिस्सा जरूर बने और अनुभव करें अमृत की उस अद्भुत शक्ति को। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।